अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज का व्लॉग मैं तकरीबन 1 महीने के बाद बना रही हूँ क्योंकि शादी की प्रिपरेशन और पहले मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, फिर वापस आई, जल्दी जल्दी में सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी। और आपको पता है ब्राइड की खुद की तैयारी ना हुई हो तो वो शादी पर कैसे इंजॉय कर पाएगी। तो बस मैं अपनी उन्हीं तैयारियों में लगी रही थी। उसके बाद शादी के बाद आपको पता है कितनी दावत फंक्शन ये वो, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया ससुराल आकर, तो इसलिए मैं अपने व्लॉग नहीं बना पाई। ये व्लॉग भी पहले का बना हुआ है, हमारे आने के एक दिन पहले का है। सजन ने मुझे बैचलर ट्रीट दी थी, तो हम एक मोरक्को रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पर हमने एक बोका दिया और एक प्लेटर ऑर्डर किया था जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। उसके बाद रात के टाइम हम लोग अपनी पैकिंग तकरीबन कंप्लीट कर चुके थे और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, बारिश हो रही थी। लेकिन हम दुआ कर रहे थे कि मॉर्निंग में ना बारिश हो, क्योंकि कल को हमारी फ़्लाइट थी, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम लोग बारिश को अफोर्ड कर पाएँ। हम लोगों ने एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था, तो बस फिर मैं तो थोड़ी देर इंजॉय करती रही इस बारिश के मौसम को, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बारिश हो रही थी। मौसम काफ़ी गर्म रहा इन दिनों। उसके बाद बस फिर हमारा सुबह को जाने का सफ़र शुरू हो गया है। हम लोग तकरीबन घर को निकलते निकलते भी हमें काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग का इरादा था कि हम लोग 8 बजे तक निकल जाएंगे, और क्योंकि 11 बजकर आई थिंक 45 पर हमारी फ़्लाइट थी, 11:15, तो 2 घंटे पहले हम लोग को वहाँ पे जाकर अपनी बोर्डिंग भी करवानी थी। लेकिन थैंक गॉड हम लोग घर, पता है आप लोग को यूरोप में आपको घर छोड़ कर आना हो तो आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, हर चीज़, और लॉक वगैरह सबको देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है कि कुछ छूट ना जाए। तो बस फिर अब हम वहाँ पर आ गए थे, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग भी हमारी हो गई थी और हम बस अब इंजॉय करने लगे हुए थे अपनी वहाँ पर फ्री टाइम को था, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था। हम टाइम से पहले ही पहुँच गए। तकरीबन जिस गाड़ी में हम लोग आए थे वो बड़ी स्पीड के साथ हम लोग को 1 घंटे में ही इधर पहुँचा गई, वरना अदरवाइज़ 1.5 घंटा लग जाता है। तो बस फिर हम लोग का जो बोर्डिंग का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका था, और बाकी का सामान हम लोगों ने अपनी कारों में डाला हुआ था जो कि हमने साथ लेकर जाना था। साथ में हम घर से सैंडविचेस लेकर आए थे खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट किसी ने भी नहीं किया था मॉर्निंग में, किसी के लिए इतना दिल नहीं कर रहा था खाने पीने का। तो बस फिर हम लोग वैसे ही निकल आए थे। मैंने सैंडविचेस बना लिए थे कि चलो वहाँ पर एयरपोर्ट पर खा लेंगे, तो बस फिर हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद अब हम अपना गेट ढूंढने लगे हुए थे कि हम लोगों ने किस गेट के ज़रिए जाना है। तो सब लोग भाग भाग कर आगे निकल गए थे, और मैं और सज आराम से बड़े टहल टहल कर आ रहे थे बातें करते हुए, और हम लोग को कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि अभी भी फ़्लाइट में बहुत टाइम था। ऊपर जाकर भी तो वेट ही करना था, तो इसलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से चलते हैं। और इसके बाद हम लोग ऊपर गए तो पता चला जी हमारी फ़्लाइट तकरीबन 20 मिनट लेट है। तो हम लोग वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगे। जहाज़ जो थे ना वो लैंडिंग हो रही थी उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जो यूरोप के अंदर की फ़्लाइट छोटी छोटी है ना वो भी यहाँ पर लैंड होती रहती हैं। तो बस फिर हम लोग वही देखने लगे थे। उसके बाद हमारी बोर्ड वो हो गया, खुल गया गेट, तो हम लोग आकर अपनी सीट्स पर बैठ गए। सब लोग को डिफरेंट डिफरेंट सीट्स मिली, क्योंकि टिकट के हिसाब से, बोर्डिंग के हिसाब से। और नरेस और छोटा भाई जो मेरा वो, और मेरा नेफ़ी दूसरा, उनको फिर भी पास पास मिली, और जो बड़े भाई थे उनको बैक साइड पर मिली। मुझे और सजय को तो खिड़की वाली मिली। बहुत मज़ा आया हम लोग को। बस खाना नहीं मुझे पसंद आया, क्योंकि ना मैं पास्ता खाती हूँ ना मैं बीफ खाती हूँ, तो बस मैंने मंगवाने से इनकार कर दिया था। लेकिन सजय की वजह से मंगवा लिया। वो कहती मैं चलो पास्ता नहीं खाऊंगी तो बीफ तो खा ही लूँगी, लेकिन उसने वो भी नहीं खाया। बीफ बहुत ही ज़्यादा फीका था, तो वो तो उसने नहीं खाया। लेकिन चावल बॉयल्ड थे, साथ में लोबिया था, वो उसने मिक्स कर कर खा लिया था। और बस फिर मैं तो भूखी रही। मैंने कहा क्या करना है, इतना अजीब सा खाना था वो, फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो फिर मैं सो गई। उसके बाद जब उठी तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था बाहर का। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे इस्तांबुल। ये एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि खुला है और शॉपिंग मॉल भी है, और खाने के लिए भी काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट रहता है यहाँ पर आकर। पहले भी मेरी फ़्लाइट थी यहाँ की, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग आ गए बर्गर किंग, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था फ़्लाइट में, तो सोचा चलो यहीं से कुछ खा जाते हैं, अगली फ़्लाइट में पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं। और फिर घर जाने की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। बस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।